एक बार पुनः अपनी पुण्यवाणी की अनुमोदना करते हैं। जिसने हमारे जीवन के साथ, हमारे कानों के साथ, हमारे भावों के साथ जिनवाणी का योग लिखवाया या जिनवाणी का योग लिखा, संयोग लिखा, यही पुण्यवाणी उपयोगी है। जो पुण्यवाणी हमें जिनेंद्र देव और जिनवाणी की तरफ लेकर के आती है। हमें सद्गुरुनाथ के दरबार से जोड़ करके रखती है। यहाँ पर बहने वाली ज्ञान गंगा में गोता लगाने का सौभाग्य लगती है। ये आप लोग अहोभाव में अनुभव कर सकते हैं कि ये मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि विरथुई मेरे करीबी है, मेरे निकट है, मेरे कानों के भी, मेरे भावों के भी। क्योंकि विरथुई को मैं तो केवल 4-5% ही बोल रहा हूं। अगर 4-5% भी आपके कानों में प्राण आ गए कि मेरी किस्मत खुल गई, जो मुझे विरथुई के बारे में या विरथुई के माध्यम से भगवान महावीर के साथ यात्रा करने का सौभाग्य मिल रहा है। भगवान जो सिद्ध शिला पर विराजमान हैं, लेकिन विरथुई के माध्यम से हम आज भी उनके साथ यात्रा कर सकते हैं। एक गहरी बात और बताऊं आपको, सिद्ध शिला पर विराजमान कोई सिद्ध आत्मा कभी वापस जन्म नहीं लेता, लेकिन हमारे भावों के मंदिर में वो जन्म ले सकता है। हमारी भक्ति के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश कर सकता है। इसकी उपमा दी है आचार्य मानतुंग ने कि सूर्य लाखों किलोमीटर दूर रहता है, लेकिन जमीन में जो सरोवर है और सरोवर में जो कमल है, उस कमल के ऊपर जैसी पहली रोशनी पड़ती है, उसकी पहली किरण पड़ती है, वैसे ही कमल खिल जाता है। बस उस किरण को एक्सेप्ट करने की क्वालिटी होनी चाहिए, उस किरण को स्वीकार करने की हमारे अंदर योग्यता होनी चाहिए कि मुझे कमल बना दो, कीचड़ में भी रहूं फिर भी अलिप्त रहूं, संसार में भी रहूं फिर भी अलिप्त रहूं। मुझे कमल बना दो, मैं नीचे भी रहूं तो भी डायरेक्ट ऊपर वाले से मेरा कनेक्शन जुड़ा रहे। ये विशेषता है उसकी। लीजिए, आज छठी गाथा में फिर दोबारा डुबकी मारते हैं। डुबकी मारना, यूं छपके मत मारना, है ना। आदमी छपके भी मारता है। अगर छोटा स्नान करना हो तो मार लो छपके,
लेकिन जिनवानी में छपके नहीं मारना, जिनवानी में डूबना है। होए होए, आज पूरी तरह डुबोगे लगता है। ये बात नहीं है, ये संकल्प है कि पहले सुधार स्वयं से होना चाहिए, तभी मैं दूसरे को कहने का अधिकारी हो सकता हूं। जो बुराई ऑलरेडी मेरे अंदर है, उसको दूर करने की तू प्रेरणा किस मुख से देता है? मैं संत होते हुए भी अगर मेरे अंदर राग द्वेष भरा हुआ है, तो भगवान की पवित्र जिनवाणी को सुनाने का तेरा अधिकार ही क्या है? ठीक है, तो पूरी तरह वीतराग नहीं बन सकता, लेकिन जिन जिन दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है, तेरे अंदर जो कसायों का अनंतानुबंधी कसायों की मात्रा बढ़ रही है, इसको पहले प्रत्याख्यानी में तो ला। पहले इसको कुछ कम तो कर, कुछ मर्यादा तो बांध, फिर इस कसाय को संतुलन की स्थिति तक तो लेकर जा। ये तुझे किसने रोका है? संतुलन तक आ। जिनवानी का अमृत पीने के बावजूद भी अगर तेरे मनमानस की मलिनता दूर नहीं हो रही है, जिनवानी की शीतलता का अगर तुझे आभास नहीं हो रहा है, तो कुछ अंदर खोट है, तेरे अंदर है मिलावट। और इस मिलावट को देखने के लिए ही तो हम विरत्थुई के ऊपर चल रही इस प्रवचन माला का आनंद ले रहे हैं। इस कमी को देखने के लिए ही तो तू वक्ता बना है। इसी कमी को देखने के लिए तो हम श्रोता बने हैं। ये भाव जब पैदा होता है तो क्यों नहीं होगा सुधार? पहले सुधरने की जिद तो लाओ। जैसे बिगड़ने की जिद ला रखी है, ऐसे सुधरने की जिद तो लाओ कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे सुधरना है। तो चलो सुधरने की फिर तो करते हैं शुरुआत, रोज ही कर रहे। अब कितना सुधर रहे हो तो तुम जानो और मैं जानूं, पर लेकिन प्रयास तो कर ही रहे हैं, है ना जी। कुछ ना कुछ कान के कीड़े, अब कीड़े ही ज्यादा हो तो मैं क्या करूं? कुछ कीड़े झड़ तो रहे, उपचार जारी है। हम सभी अभी तक ऑपरेशन थिएटर में ही पड़े हुए हैं। बेचारे बाहर सिद्ध भगवान या अरिहंत परमात्मा बाहर देख रहे कि मेरा पेशेंट अंदर पड़ा हुआ है, वो कब बाहर आएगा निरोग होकर, कब बीमारियों से मुक्त होकर के आएगा। और सच बताऊं, अगर आपका पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में बहुत देर तक पड़ा रहे तो तुम्हारे अंदर धुक धुक धुक, यार क्या बात है, ऑपरेशन 1 घंटे का ही तो था, यहां तो 3-4 घंटे लग गए। कोई नया लफड़ा तो नहीं हो गया? क्योंकि आप सब हिसाब लगाते हो कि 1 घंटे का ऑपरेशन में 8-10 घंटे कैसे लग गए, अभी तक आया क्यों नहीं? जो जो देरी होती जाती है त्यों तो आपकी धड़कनें बढ़ती जाती है। तो ये 1 घंटे का ऑपरेशन चलता है। मैं अपनी तरफ से देखो, मैं परफेक्ट डॉक्टर तो नहीं हूं, मैं खुद ही बोल दूं, मैं कोई सर्वज्ञ तो नहीं हूं, परफेक्शन मेरे पास नहीं है इतना। लेकिन मैं अपनी तरफ से डॉक्टर हूं, तो मेरी जिम्मेवारी है कि कम से कम मैं अपने पेशेंट के साथ कोई दगा ना करूं। मैं दगा नहीं करना चाहता आपके साथ, मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता।
से भोई पन्ने अनिये अचारे ओहं तरे धीरे अनंत चक्षु अनुत्तरम तपई सूर्यवा वैरोय निंदेव तमं पगासे वैरोय निंदेव तमं पगासे। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। जरा जोर से बोल लो, अरे महिमा गा रहे भैया। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए आचार्य गणधर सुधर्मा स्वामी भगवान के। बोलिए आर्य जम्बो स्वामी भगवान की। देखो ये भी मुझे कहना पड़ता है। तुमने कभी मुझे पूरी तरह फ्री तो नहीं कर रखा कि तू बोलता रहे, हम सुनने ही तो आए। नहीं, हम इस समय केवल श्रोता और वक्ता ही नहीं हैं, हम सिर्फ भगवान महावीर के शासन के पारिवारिक सदस्य हैं। हाँ, आप सब मेरे रिश्तेदार हो। और क्या हुआ, इस शरीर ने तुम्हारे गोत्र में जन्म नहीं लिया, लेकिन भगवान महावीर की अपेक्षा से हम और आप में कोई फर्क नहीं है। वो हमारा परम पिता है और हम उसकी औलाद है, उसकी संतान है। जब ये फितरत, जब ये भाव पैदा होते हैं तो सचमुच कहता हूँ कि कोई भी तुम्हें पराया नजर नहीं आएगा। फिर दिगंबर, मंदिर मार्गी, स्थानकवासी, तेरा पंथ, ये दीवारें सब हट जाएंगी जब ये सोच आ जाएगी कि हम सब भगवान महावीर के हैं, हम सब भगवान के हैं। वो हमारा पितो है, वो हमारा बापू है, बापू, हम उसके बच्चे। ये लाया करो। ठीक है, कागजों में अपने माँ बाप के नाम लिखवाओ, मैं मना कोई करता हूँ, लेकिन इस दिल की किताब में कम से कम अपना पिता तो परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर को मानो। सब कुछ बदल जाएगा। से भूई पन्ने अनिये अचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु अनुत्तरम तप्पई सूर्यवा वैरोय निंदे वे तमंग पगासे। कि वे भूति प्रज्ञ हैं, अनिकेतचारी हैं, अप्रतिबद्ध बिहारी हैं, संसार सागर से पार जाने वाले हैं, पार होने वाले हैं, पार करने वाले हैं। वो धैर्यवान हैं, वो अनंत चक्षु हैं, उनकी आंखें अनंत है। हमारे पास तो केवल दो ही है और उसके ऊपर भी कभी ना कभी मोतिया बिंद आ जावे, नंबर कम ज़्यादा हो जावे है। लेकिन हे प्रभु, तेरी जो अनंत दृष्टि है, तेरे जो अनंत चक्षु हैं, अनंत चक्षु हैं, इन अनंत चक्षुओं की मैं पूजा करता हूं। आप दे दीप्यमान अनुत्तर चमकते हुए सूर्य हो, और उस सूर्य की वजह से, क्योंकि सूरज सबसे ज्यादा तपता है, मैं भी आपसे प्रेरित होकर तपस्या के माध्यम से अपने कर्मों को खपा रहा हूं। मैं अंधकार को प्रकाश में बदल रहा हूं। वही रोय निंदे वे तमंग पगासे, पगासे यानी प्रकाश से, प्रकाश, तमम यानी अंधकार, तम को यानी अंधकार को मैं प्रकाश में बदल रहा हूं। मेरे अंदर वैरोय निंदे, जो वैरोचन अग्नि है, तपस्या की शुद्ध अग्नि है, वो शुद्ध अग्नि में मेरी आत्मा तप रही है, तप रही है। उसी तरह से तप रही है जैसे सोना अग्नि में तपता है तो उसका मैल निकल जाता है।
चांदी शुद्ध हो जाती है, स्वर्ण शुद्ध हो जाता है। वो अग्नि सोने की दुश्मन नहीं है, वो अग्नि सोने को उसकी कीमत देने वाली है। जो उसके अंदर असली कीमत है, उसमें जो कुंदन बनने का सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को प्रकट करती है, उसकी इज्जत करती है, उसको सम्मान से देखती है, और वो इतना तपा देती है, इतना निखार देती है, इतनी चमक पैदा कर देती है, सोने को देखती आंखें भी चुंधियाने लगती हैं। अगर सोना अग्नि से बच जाता तो अपनी कभी कीमत ना पहचान पाता, ना दे पाता, ना ले पाता। यही तो है जिनवानी, डरना नहीं, डुबकी लगाना। आग में मत जलो, जिनवानी के पानी में तो डूबो। और ये डूबो, और ये देखो कितनी गजब की बात है, उस नदी में डूबोगे तो मर भी जाओगे, और इसमें डूबोगे तो आय हाय हाय, देखो क्या बात है। मुझे तैरना तो आता था पर डूबना अच्छा लगा, मुझे तैरना तो आता था पर डूबना अच्छा लगा। ये भगवान तेरी मोहब्बत में पागल हो गया कि तेरे में डूबने के बाद जो मुझे सुकून मिला है उसको मैं बयां नहीं कर सकता। तो आप देखिए भूमि पन्ने से लेकर के कनेक्शन जुड़ा हुआ है पूरी वहां तक। इसलिए कहता हूं कि भूति प्रज्ञ बनो, अपनी प्रज्ञा को विभूति बनाओ। क्योंकि याद कर लेना, जिसकी प्रज्ञा जाग जाती है वो कभी बंधता नहीं है। बंधता वही है जिसकी प्रज्ञा अभी अजागृत है, जागी हुई नहीं है। मैं भी और तुम भी, हम जभी तक बंधे हैं जब तक प्रज्ञा जागृत नहीं हुई है। जब तक भगवान की प्रज्ञा जागृत नहीं हुई 27 भवों में भटकते रहे। और ये 27 भव तो वो हैं जहां सम्यक्त प्राप्त करने के बावजूद भी भटके हैं। वो पहले भव में तो उनको समकित प्राप्त हो गया है, नए सार के भव में समकित मिल गई, लेकिन फिर भटक गए वो। वर्णन वहीं से आया है भगवान महावीर के जन्मों का, 27 भवों का। पहला भव तो वो है जहां से उनको सम्यक्त मिला है, सम्यक्त पाकर के फिर भटके हैं और भटकते रहे। कब तक? जब तक प्रज्ञा पूरी तरह जागृत नहीं हो गई। हम सब भटक रहे हैं और तब तक भटकेंगे जब तक हमारी प्रज्ञा जागृत नहीं होगी। और यह प्रज्ञा तब तक जागृत नहीं होगी, कब तक जागृत नहीं होगी? जब तक हम मोहनीय कर्म के अधीन हैं। ये मोहनीय कर्म की दुश्मन है भूति प्रज्ञा। प्रज्ञा जो है वो मोहनीय कर्म की दुश्मन है। वो जानता है मोहनीय कर्म, अगर ये प्रज्ञा जागृत हो गई तो मेरा राज खत्म, मेरी सत्ता खत्म, मेरी सत्ता को खतरा है। क्योंकि प्रज्ञा नहीं, क्योंकि इसलिए वो प्रज्ञा के ऊपर कंट्रोल रखता है कि ये जागृत नहीं होने देनी, ढूंढने ही नहीं देना। और तुम आते हुए प्रवचन में अपनी अपनी प्रज्ञा को ढूंढने के लिए, लेकिन करूं क्या? बीच में तुम्हें रसोई याद आ जाए, बीच में तुम्हें दुकान याद आ जाए, जिससे कुछ लेना देना वो याद आ जाए, वो भी यहां पे है ना, यहां पे किसी की साड़ियां नजर आ जाए, ये भी तो पंगा है। कोई एक पंगा कोई है। और इवन यहां तक भी तुम लोगों को भी मेरा चश्मा नजर आ जाए। महाराज जी चश्मा बड़ा गजब का लगा हुआ है, महाराज जी के कपड़े बड़े साफ हैं, तुम यहां पे भी उलझ ही जाते हो। यहां आए थे अपनी आत्मा को देखने के लिए, फिर भी तुम बाहर ही उलझ जाते हैं। और ये कौन उलझा रहा है? मोहनीय कर्म, यही उलझा रहा है आपको। बचा बचा के उठा के ले जा, चल तुम्हारा मन सा लगने लग जाना तो तुम्हें पता नहीं कौन सी याद दिला दे, एकदम उठ के चल दो। ऐसा नहीं है कि यहां मजा सा नहीं आता, आनंद सा आवे है, दिल भी लगे है। लेकिन मोहनीय कर्म ने डिसाइड कर रखा है कि इसका दिल कितनी देरी तक लगना चाहिए और कितना लगना चाहिए।
और उतना ही लगना चाहिए जिसमें मुझे कोई खतरा नहीं हो जाए। तो ये चालाकी तुम समझ जाओ। अब मैं संक्षेप में एक और परिभाषा कर रहा हूं। मोहनीय कर्म यानी, गौर करना, मोहनीय कर्म का मतलब क्या है? तुमने मालूम है वो रटा रटाए उत्तर देना। मैं रटा हुआ उत्तर नहीं देना चाहता हूं, ना लेना चाहता हूं। मोहनीय कर्म उसको कहते हैं जो अपना नहीं है उसे अपना मानना। कितना गजब है। मोहनीय कर्म की कोई एक्यूरेट डेफिनेशन है तो क्या है? जो अपना नहीं है उसे, ये धन तुम्हारा नहीं, उसको भी आप, ये तन तुम्हारा नहीं, फिर भी इसको आप अपना मानते हो। ये जमीन, ये जायदाद, ये दौलत, ये संपदा, ये पद, ये पदवियां, ये कोई नहीं हमारी, लेकिन फिर भी। और कई लोग तो धर्म स्थान में आते ही इन्हीं चीजों को पाने के लिए। ये देखो क्या फितरत है। मोहनीय कर्म ने कहा कि तू धर्म स्थान में जा, लेकिन महाराज जी से एक बात पूछ कि दुकान कैसे चलेगी। ये तुमको मोहनीय कर्म ने कहा है, ये तुम्हारे मैत्री भाव ने नहीं कहा है। मोहनीय कर्म ने कहा कि देख तेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही, महाराज जी से पूछ। अब महाराज जी से भी पूछने आते हो तुम शादी के लिए। और ये किसने कहा? ये मोहनीय कर्म ने। जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, ये मोहनीय कर्म है। और मैत्री भाव किसको है? इसको और भी अच्छा कर सकते हो। मैत्री भाव वो है जो सबको अपना माने, कोई पराया नहीं है। बस जब तुम सभी को अपना मानोगे तो फिर शत्रु और मित्र के भाव निकल ही गएंगे। क्योंकि शत्रु और मित्र के भाव तभी आते हैं जब राग और द्वेष होता है। राग में किसी को हम अपना मानते, द्वेष में उसको पराया मानते हैं। लेकिन जब हम पूरे ब्रह्मांड को ही अपना मानते हैं तो फिर वहां पर मोहनीय कर्म आएगा कहां से? बस मोहनीय कर्म इसी बात पे ध्यान लगा के रखता है, ये कहीं सबको अपना ना मानने लग जाए। ये उसकी चालाकी है। ये चालाकी से मैं आपको परिचित करा रहा हूं और आप उसकी चालाकी से अच्छी तरह परिचित भी हो। ऐसी बात नहीं, आपके पास कुछ ना कुछ मात्रा में सम्यक दर्शन तो है ही, जो तुम्हें ये तो बताता है कि हाँ मैं गलत कर रहा हूं, ये मैं गलत सोच रहा हूं। लेकिन कसायों के प्रभाव से हम उस सच्चाई को जानते हुए भी भूल जाते हैं। इसलिए मोह को मदिरा कहा है। मोह मदिरा, मोह को क्या कहा? मदिरा। मैंने एक जगह पढ़ा था एक स्लोगन, वाइन समझते हो आप? हाँ वही, बस कितनों ने स्वाद ले रखा है। नखा जी ये बातें मत पूछा करो आप। अब तो पहले तो आप ही लोग करते थे, आजकल तो ये भी करने लग गए। महिलाओं की शराब भी अलग बनने लगी। क्या पता नहीं, लोग सोच रहे। और देखो कोरोना के अंदर मंदिर तो बंद, मदिरालय खुल गए, शराब घर खोल दिए। क्यों जी? उस शराब घर से, वाइन शॉप से उनको क्या आने वाली थी? हाँ, मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं करने, उसके दर्शन करो। ये सोच है मेरे बंधुओं। मोह को मदिरा कहा है, मैत्री को अमृत कहा है। एक गफलत में डालती है और एक होश में लाती है। आपको अंदर से हष्ट पुष्ट स्वस्थ बनाती है। ये मैत्री की ताकत है। और यही मैत्री की ताकत, ये आत्मा का टॉनिक है। टॉनिक, मैत्री आत्मा का टॉनिक है। और इस टॉनिक के बलबूते पर ही यह आत्मा कर्मों से लड़ने का ताकत रखती है, कर्मों को पराजित करने का सामर्थ्य रखती है। हमारी आत्मा में कर्मों से लड़ने की जो ताकत मिलती है, किससे? मोहनीय कर्म से या मैत्री भाव से? मैत्री भाव से। आपकी प्रज्ञा को जागृत करने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो किस में? मैत्री भाव में। अब मैं देखो, गौर करना। आपको मालूम है प्रेम की अधोगति भी होती है।
और प्रेम की ऊर्ध्व गति भी होती है। पहले शुरुआत हमारी, मालूम है, शुरुआत हमारी प्रेम से ही होती है। प्रेम आगे चल के कईयों का मोह में बदल जाता है और कईयों का प्रेम मैत्री में बदल जाता है। जब प्रेम मैत्री में बदलता है तो प्रेम की ऊर्ध्व गति है, प्रेम की ऊर्ध्व गति। ऊर्ध्व गति यानी प्रेम अब ऊंचाई की तरफ गया है। और प्रेम जब मोह में बदलता है तो वो प्रेम की अधोगति है, वो नीची गति है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। आपका पहला प्यार कौन है? हाँ, अच्छा बोला, कोई शब्द बोला। हाँ, माँ। हमारा पहला प्यार। और तुम किसी को खुश करने के लिए कुछ भी बोलते रहो कि तू तुम्हारा पहलो प्यार है। और तुम्हें दूसरा पहला प्यार तब नजर आता है जब वो प्यार अपनी माँ से ही खत्म हो जाता है। नहीं तो जिसे माँ पता हो प्यार होता क्या है, प्रेम होता क्या है, इसका परिचय अगर कहीं से मिलता है तो माँ की गोद से मिलता है। प्रेम का जन्म माँ से होता है। माँ ही है जो प्रेम को जन्म देती है। वो केवल संतान को ही जन्म नहीं देती, वो प्रेम को जन्म देती है। और बताओ, बच्चे को जन्म देने के बाद ही एक नारी माँ बन पाती है। इसलिए कहते हैं कि बच्चे का और माता का जन्म हमेशा एक साथ ही होता है, एक साथ। इधर बच्चे का जन्म हुआ, इधर माँ का भी जन्म होता है। बच्चे के जन्म से पहले महिला महिला ही रहती है, नारी नारी ही रहती है, औरत औरत ही रहती है, पत्नी पत्नी ही रहती है। पत्नी का प्रमोशन नहीं होता। पत्नी का प्रमोशन कब होता है? जब वो माँ बनती हैं। और ये महादेव पति कब बनते हैं? पिता बनते हैं। जब पिता बनते तब पता चलता है कि हम भी जगतपति तो ना बनाया, लेकिन चलो चुन्नू मुन्नू का पिता तो बनाया। धन्यवाद परमात्मा। तो आप लोगों के अंदर जो एक प्रसन्नता का संचार होता है वो इसलिए होता है कि मैं पिता बना। लेकिन ठीक है, इस पिता बनने की शुरुआत पति से होती है, मां बनने की शुरुआत पत्नी से होती है, लेकिन पूर्णता तो मां पर होती है। वो तभी बनती है जब वो किसी को जन्म देती है। और जन्म देने के बाद ही जो माँ का मातृत्व है, माँ का जो वात्सल्य है, वो पैदा होता है। और इसलिए कहा गया है, जो भी हमारे तीर्थंकर हैं, हमारे भगवान महावीर को जगत की माँ कहा है। मालूम है आपको? जगत की माँ कहा है। माँ है वो हमारी, और अद्भुत माँ है। एक थोड़े से अच्छे से शुद्ध प्रेम का थोड़ा सा प्रभाव होता है तो एक नारी के अंदर दूध पैदा हो जाता है। वो जो दूध बना है वो ममता की वजह से बना है। मां बनने से पहले वो दूध नहीं बना, क्योंकि मातृत्व ही नहीं आया। यानी इस मातृत्व के अंदर खून को दूध में बदलने की ताकत है, रक्त को दुग्ध में चेंज करने की ताकत है। जो रक्त दूध बना है, जिसका रंग लाल था, रंग लाल किस में बदल गया? श्वेत में बदल गया, सफेद में बदल गया, शांति में बदल गया, वात्सल्य में बदल गया। यानी खून को दूध में बदलने की ताकत एक माता की, एक ममता के अंदर भरा हुआ है। और आपने केवल उस बच्चे के प्रति, उसी एक बच्चे के प्रति आपके अंदर प्रेम पैदा हुआ, प्यार पैदा हुआ, वात्सल्य पैदा हुआ। उसने आपके अंग विशेष में दूध पैदा कर दिया। लेकिन वो तो हमारा जगत पति है, जगत पिता है, जगत की माँ है। इसीलिए तो भगवान के पांव में डंक मारा था तो दूध कहां से निकला? पांव से निकला। यानी उनके रोम रोम में मातृत्व है, उनके रोम रोम में मैत्री भाव है। अद्भुत रे अद्भुत। भगवान की करुणा तो देखो आप। कि पूरे जंगल को उजाड़ने वाला, जीवों को मारने वाला,
अंदर क्रोध की आग लेकर बैठने वाला, जिसकी नजरों में जहर भरा हुआ है, वो अंदर जहर से उबल रहा है। लोग डर रहे हैं कहीं वो मुझे मार ना दे, लेकिन भगवान दूसरी तरफ ही सोचते हैं कि चंडकोशिक कितना परेशान है। हम लोग तो सोच रहे हैं उसने कितनों को परेशान कर रखा है, और भगवान की सोच अलग है, क्योंकि ये सोच मैत्री भाव से आई है कि चंडकोशिक कितना परेशान है, कितना आग से जल रहा है। आग उसके अंदर कंट्रोल नहीं हो रही, तभी वो आग बाहर फेंक रहा है। बस मैं उसकी आग बुझा दूं। भगवान उसके पास उसकी आग बुझाने के लिए आए हैं। ऐसे महावीर के अनुयायी हैं हम। और आप लोग तो आग बुझाओ तो क्या, बुझी हुई आग को भी तुम, दबी हुई आग को उखाड़ देते हो आप। विचार कर लेना कभी कि हम लोग जो मामला निमट गया है, सुलट गया है, उसको दोबारा भड़का देते हैं। आग जो शांत हो चुकी है, कई ऐसे मनस्थिति के लोग होते हैं जिनको झगड़ा देखकर, झगड़ा करवाकर, दो आपस में लड़ रहे हों, वहां पर कई जने तो उकसाते रहते, बहुत कम होते हैं जो कहते हैं भगवान ये झगड़ा खत्म हो जाए, नहीं तो उंगली देते, अबे ओए बे काय रे, क्या तू दब गया, अबे कर दे काम। ऐसे आग लगाने वाले बहुत से नारद हर घर में, हर समाज में बहुत सारी मंथराएं घर घर और मोहल्ले में रहते। मैं ये कहता हूं कि एक ने कहा था कि जहरीले सांप से दोस्ती कर लेना, जहरीले सांप से दोस्ती कर लेना, लेकिन जो आग लगाने वाला हो, इधर उधर की लगाने वाला हो, भड़काने वाला हो, उसको कभी अपने आंगन में आने नहीं देना, नहीं तो तुम्हारा सुखी परिवार को कब नष्ट कर देगा पता नहीं चलेगा। तो भगवान महावीर खुद जाते हैं, और इतना भरोसा है अपनी मोहब्बत पर। हम लोग तो सोचते थे कहीं वो हमें मार ना दे, भगवान ने ये नहीं सोचा वो मुझे मार ना दे, वो ये सोचते कि एक बार उसने मेरे प्रेम को अनुभव कर लिया, और अनुभव वो तभी करेगा जब उस प्रेम को वो पान करेगा। और हुआ भी, वाह हुआ भी। डंक मारा है चंडकोशिक ने, पहले तो आग निकाली, आंखों से जहर बरसाया, कोई असर नहीं हुआ, चिढ़ गया, डंक मारा, बस यही गलती कर गया। डंक जैसे ही मारा और जैसे ही भगवान का अमृत मुंह को लगा, जीभ को छुआ, वैसे ही चक्कर आने लगे। और उस चक्कर में क्या नजर आया उसको, जाति स्मरण, ये ज्ञान है, जाति स्मरण ज्ञान हुआ है चंडकोशिक को। और उस जाति स्मरण ज्ञान में यह पता लगता है कि मैं कहां से कहां आ गया। उसको अपना पुराना जन्म नजर आने लगा कि मैं तो जैन संत था, जैनत्व की साधना कर रहा था, मुझे तो मुक्ति में होना चाहिए था, और मैं कहां फंस गया। जैसे ही उसे अपनी गलती का भान हुआ, इसको कहते भूई पन्ने। मैं इतने जोर जोर से क्यों बोलता हूं मालूम है, ये किसी तरह शब्द तुम्हारे अंदर घुस जाए, किसी तरह बुद्धि तो जाग जाए, किसी तरह प्रज्ञा तो जाग जाए, इसलिए जोर लगा देता हूं मैं अपना। पर तुम लोग भी कह देते तू लगाता रहे। पौने 10 बजते ही महाराज तुझे अपनी पीठ दिखा के हम जाने वाले हैं, तू बोलता रहे, वो ठीक है कल फिर आ जाएंगे। पर लेकिन इतना है, ये महसूस अगर रियलाइजेशन आपका मजबूत हो जाए, मेरा और कोई मकसद नहीं है, मैं तो तुम्हारे अंदर छुपे हुए अमृत को ढूंढवा रहा हूं कि तुम अमृत पुरुष हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वही आत्मा है जो प्रभु महावीर के पास थी, वही आत्मा आपके पास है। अगर वो भगवान बन सकते हैं तो हम भी तो बन सकते हैं, लेकिन जिस रास्ते से वो बने हैं उसी रास्ते से बनेंगे। और जैसे ही
ज्ञात हुआ कि इस क्रोध की वजह से मैं वहां से यहां आ गया, त्रियंच योनि में आ गया। ओह, बस संकल्प उठ गया, अब नहीं होगा, अब मैं किसी की तरफ देखूंगा ही नहीं, मेरी नजरों में जहर है, मैं देखूंगा ही नहीं। मुंह को बिल में डाल दिया, मुंह को बिल में डाल दिया, बाकी सारा शरीर बाहर छोड़ दिया। और देखो रे क्या गजब का परिवर्तन आया है। लोग आए, लीकड़ा भी लगाया, क्योंकि शांत होने वालों को लोग लीकड़ा लगाते हैं, पहले नहीं लगाया। जब तक चंड कौशिक यूं रखता था कोई पास में नहीं आता था जी। और जैसे बेचारा वो शरीफ हुआ, मुंह को बिल में डाला, पता नहीं कितने जने लकड़ी मानो समझते हो, लकड़ी लगाने वाले भाई क्या मर तो नहीं गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन कोई लकड़ी लगा रहा है, कोई पे सोचा यार ये तो वास्तव में देवता बन गया। अब लोगों ने और उल्टा काम शुरू कर दिया, उसके ऊपर कोई दूध चढ़ा रहा, कोई मिठाई चढ़ा रहा, अब मिठाई मिठुई चढ़ाने लग गए। ऊपर से चींटियां आ गई, कीड़े आ गए, कीड़े क्या मकोड़े आ गए। मकोड़े ज्यादा पावरफुल शब्द है, हाँ, चींटियां तो छोटी छोटी हो, मकोड़े आ गए, सारे शरीर को घेर लिया, काटने लगे। लेकिन उसकी देखो उसका प्रेम, ये महावीर से मिला है। अब भाव ये आ गए कि मैंने अगर करवट भी ली तो कोई चींटी, कोई मकोड़ा मेरे नीचे दबकर मर ना जाए। वाह, इसको कहते भूइपन्ने, यह है जागृत भूति प्रज्ञ। और कहाँ देवलोक में गया, यह परिवर्तन आने वाले समय में मुक्ति में भी जाएगा। ये परिवर्तन ये ऐसे नहीं आता, ऐसे आता है। तो शुरुआत होती है मां से। अब देखो आप, मां से शुरुआत हुई, मां के बाद प्रेम अगर स्त्री पर आ जाए, अपोजिट सेक्स पर आ जाए, कोई भी हो अपोजिट सेक्स, दूसरी आकर्षण पर आ जाए, तो जब तक मां से प्रेम था तो उस प्रेम में पवित्रता थी। लेकिन वो प्रेम जैसे कामुकता में आया, स्त्री पर आया, तो वो कामुकता में बदल गया, उसमें वासना आ गई। और फिर शरीर पर आ गया, पहले मां की आत्मा से जुड़ा था, अब वो किसी शरीर से जुड़ गया, क्योंकि प्रेम वासना में बदल गया है, शरीर से जुड़ गया। अब शरीर अच्छा लगने लगा, अब बच्चे हो गए, फिर दौलत के ऊपर आ गया, फिर आदमी पैसों के लिए बेईमान हो गया, अब और गिर गया प्रेम। क्योंकि प्रेम मां से उठकर औरत पर आया है, औरत से उठकर दौलत पर आया है, लगातार प्रेम गिरता ही चला गया। क्योंकि आदमी पैसों के लिए भी पता नहीं कितना गिरता है, कितना गिरता है, सोच भी नहीं सकते आप। और ये लगातार प्रेम का डाउनफॉल है, ये प्रेम का डाउनफॉल है, ये प्रेम का नीचे की गिरावट है, ये भी गिरावट है। तो प्रेम जब वासना में बदलता है तो तब वो मोहनीय कर्म में तब्दील हो जाता है, और मोहनीय कर्म जब प्रबल होने लगता है तब वो लोभ और लालच में पागल हो जाता है, और उसके लिए वो कितना गिरता है तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते। हम अगर अपने जीवन का ईमानदारी से विश्लेषण करें तो हमें पता लग जाता मैं कितना गिरा हूं। एक तो ये गिरावट, इसको कहते हैं प्रेम की अधोगति। प्रेम से शुरुआत हुई, अधोगति तक पहुंच गया। एक प्रेम होता है, मां से उठकर प्रेम अगर संत पर आ जाए, ये भी तो प्रेम है। मां से उठकर प्रेम किसी संत पर आ जाए, संत को भी एक मां कहा है, सभी प्राणियों को जीवन दान देने वाला, अभय दान देने वाला, सभी को अपना मानने वाला, उसी को तो संत कहते हैं। मां से उठकर प्रेम अगर संत पर आ जाए, यानी मां का विस्तार हुआ है, मां के प्रति जो प्रेम था उसमें इतना विस्तार हुआ है
कि अभी तक मैं केवल अपनी मां से जुड़ा था, अब ये जितनी भी दुनिया है सब मेरे हो गए, सब मेरे हो गए। प्रेम का विस्तार हुआ, संत पर आ गया, और संत से उठकर प्रेम अगर अरिहंत पर आ जाए, हाय हाय। लेकिन हम साधु लोग तुम्हें अरिहंत तक जाने ही नहीं देते। ना, अरिहंत तक नहीं जाना, क्योंकि अरिहंत के पास जाएगा तो तू मुझे छोड़ देगा। ये स्वार्थ आ गया। तभी तो वो केवल अपने चेलों चेलियों के पीछे पागल नहीं होता, वो अपने श्रावकों के पीछे भी पागल रहता है कि मेरा श्रावक किसी और संप्रदाय के साधु साध्वी से जुड़ ना जाए। धक धक रहती है जब किसी क्षेत्र में, अगर उसी का क्षेत्र हो, उसका जहाँ प्रभाव है, वहाँ पर कोई दूसरी संप्रदाय का संत आ जाए, साधु के हो, अरे कहीं वो ना निकल गया, कहीं वो ना निकल जाए। पहले क्योंकि हम संत ही नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि ये संत का दृष्टिकोण नहीं है। और आपको बताऊं, दीक्षा जो होती है ना, 3 तरीके से होती है, गौर करना। समय हो रहा है इधर मेरा। दीक्षा एक होती है वैराग्य अवस्था में, एक दीक्षा होती है मोहित अवस्था में, एक दीक्षा होती है सम्मोहित दशा में। आप कहोगे यार ये कौन सी दीक्षाएं हो गई। एक होता है कि संसार की असलियत जान ली, अब मुझे संसार में फंसना नहीं। जो संसार में फंसना नहीं जानता, संसार से पार उतरने की भावना लेकर के कोई संत बनता है, सच कहता हूँ कभी भी तुम्हें संप्रदाय के रंग में कभी नहीं रंगेगा, क्योंकि वो खुद ही वहाँ से निकल करके आया है। वो तुम्हें उस दलदल में नहीं डालेगा, क्योंकि वो खुद दलदल से बाहर आया है। वो कभी आपको संप्रदाय से नहीं जोड़ेगा। जिसकी दीक्षा वैराग्य भाव से हुई है, वो कभी आपको कट्टरवादी नहीं बनाएगा, वो कभी आपको अपना कस्टमर नहीं बनाएगा, वो कभी आपको अपना ही अनुयायी नहीं बनाएगा, क्योंकि वो खुद महावीर का अनुयायी बन के आया है। वो आपको महावीर से जोड़ेगा, ना कि अपने आप से, ना कि वो अपनी संप्रदाय से जोड़ेगा। लेकिन एक दीक्षा होती है मोहित। नहीं यार मेरे गुरु हैं, गुरु कह रहे हैं, बेचारे कई बार बोल चुके दीक्षा ले लेना यार, और यार जब गुरु बोल रहे हैं तो चलो दीक्षा ले लेते। ये मोह की अवस्था में, मोह की अवस्था में। एक दीक्षा होती है सम्मोहित दशा में। सम्मोहित दशा क्या मालूम है? साधु साध्वी कुछ तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, और ये तांत्रिक क्रियाएं मसान की क्रिया होती है। वहां पर जो राख होती है उसके ऊपर एक मंत्र की सिद्धियां होती हैं, मंत्रों की सिद्धियां होती है, वशीकरण मंत्र होते हैं। कई ऐसे चीज होती हैं कि उस राख को सिद्ध करते हैं उसके, और फिर आपको बुलाते, कभी संवर करवाते, कभी रात्रि यहाँ पर यहीं पर रहते हैं, धर्म चर्चा करते हैं, लाइट तो जलती नहीं, और वही राख का हाथ कभी वो चिन्हित कर लेते हैं कि मैंने इसको अपने कब्जे में करना है। सम्मोहित दशा में ला देते हैं। फिर वो पागल हो जाता है कि नहीं मुझे तो इन्हीं के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। ये सम्मोहित है। और सम्मोहित के अंदर मालूम है क्या होता है? अगर उसके हाथ में आम दे दो, आम, और जिसने सम्मोहित किया है उसको वो बोले कि ये आम नहीं प्याज है, प्याज, कांदा है ये कांदा, तो मालूम है उस व्यक्ति को उस आम में से कांदे की बदबू। ये प्रभाव है सम्मोहन का। इसको कहते हैं हिप्नोटाइज। किसी को हिप्नोटाइज करना, किसी को सम्मोहित करना। जो सम्मोहित करके दीक्षा लेता है, सम्मोहित करवा के दीक्षा दिलवाता है, या सम्मोहित अवस्था में दीक्षा लेता है, वो कट्टरवादी बनता है। वही समाज को तोड़ता है, वही समाज को बांटता है। और यही स्थिति चल रही है। हमको इतनी भूख हो गई है कि मुझको इतनों को संत बनाना है, इतनों को संत बनाना। अरे वैराग्य से बनाओ ना संत, महावीर से जोड़ करके बनाओ ना संत। तुम क्यों ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को सहारा लेकर के हम किसी को दीक्षा देते हैं और वो फिर वो समाज को विघटित करता है? ये हम इस सच्चाई को नहीं जान पाते हैं। इस सच्चाई को हमें समझना ही होगा, क्योंकि ये सम्मोहित दशा में कोई भी साधु इस तांत्रिक क्रिया करता है, वो मर के 7वीं नरक में जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते। ये हमारा को ये सम्मोहन इतनी दुर्गति के अंदर लेकर के चला जाता है, महामिथ्यात्व मोहनीय कर्म का बंद करवाता है। और बतलाता हूं, तीसरी बात और बोलता हूं, समय तो हो गया मेरा, करूं क्या?
कभी कभी बात जब टोन में चल रही होती है तो उसे रोकना बड़ा मुश्किल होता है। आपको मालूम है जैन संतों के 3 अक्षर संबोधन होते हैं। दिगंबर मुनियों के साथ सागर शब्द का उपयोग होता है, राइट, अधिकांशतः। वैसे मंदिर मार्गी में भी सागर शब्द का उपयोग होता है, सागर। और मंदिर मार्गी परंपरा में एक और शब्द आता है सूरीश्वर, सूरी शब्द का प्रयोग होता है। और तेरापंथ स्थानिक वासियों के अंदर एक शब्द का प्रयोग होता है मुनि शब्द का। हम इन तीनों का ही अर्थ का नहीं समझ पाते हैं, इसका आनंद नहीं पाते हैं। सागर किस लिए बोला गया? जिसका सागर सम गंभीर, धीर वीर गंभीर, ये सागर से जोड़ा है कि तुमको सागर जैसी गहनता, सागर जैसी गंभीरता रखनी है। ये हमको सागर का जो हमारे नाम के आगे सागर शब्द जुड़ा है उसने प्रेरणा दी है। सूरी, सूरी शब्द क्यों आया? क्योंकि हमारी मंदिर मार्गी परंपरा में सूर्य की साधना की जाती है और जो भी वाक्षेप बनाया जाता है, वो जो वाक्षेप डाला जाता है वो बनाया जाता है वो सूर्य मंत्र के आधार पर बनाया जाता है। वो इसलिए बनाया जाता है कि जैसे सूर्य प्रकाश करता है ऐसे मैं भी प्रकाश करूं। जो सूर्य शब्द जो है ये प्रकाश का प्रतीक है, परम प्रकाश का प्रतीक है, ज्ञान का प्रकाश का प्रतीक है कि मैंने लोगों को भ्रमित नहीं करना, मैंने उसको सच्चाई बतलानी है, सम्यक देना है, इसको कहीं भ्रमित नहीं करना है। मुनि शब्द आता है मौन से कि जरूरी होगा तो ही बोलूंगा, अनावश्यक नहीं बोलूंगा, बोलूंगा तो जिनवानी बोलूंगा। तेरे बच्चे कैसे, तेरा व्यापार कैसा, तेरा घर कैसा, इन चक्रों में मैं नहीं पड़ूंगा। यह हमको मुनि का संबोधन हमको प्रेरणा देता है। ये भूई पन्ने के आधार पर बोल रहा हूं कि हम विरत हुई की गहराई में अगर चले जाएं तो बहुत कुछ देता है।